we have to explain briefly how EMF is generated in a solar cell, and we have to also tell कि IB characteristics. ठीक है, सो यहाँ पर एक सोलर सेल की अगर हम बात करें तो सोलर सेल में क्या होता है, एक पीएन जंक्शन लेते हैं और कुछ इस तरीके का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। लाइक पीएन जंक्शन में हम या तो एन या फिर पी, एक रीजन को या तो पी रीजन को या फिर एन रीजन को हम हल्का सा डोप करते हैं। ठीक है, पतला सा डोप करते हैं, पतली सी लेयर क्रिएट करते हैं हम, और उस पर हम क्या डालते हैं, सन रेज डालते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं। अब सोलर सेल में जो रेडिएशन तभी होगा, मींस जब हम इस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे और इससे इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे जब उसकी फ्रिक्वेंसी, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी इनकी बैंड विड्थ से ज़्यादा होगी। ठीक है, जो इनका बैंड गैप है उससे ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये जो पीएन जो हमने बनाया हुआ है जंक्शन, उसमें ये लेयर पतली होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से पीएन जंक्शन पे एंटर कर जाते हैं। और जैसा कि अभी आपने एक क्वेश्चन में सीखा था कि जब पीएन जंक्शन क्रिएट होता है तो वहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर भी कनेक्ट हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पी से होल्स इस तरफ और एन से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्या हो जाते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और वो एक लेयर क्रिएट करते हैं सेंटर रीजन में, जो कि फर्दर मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी रीजन एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन रीजन उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैरियर टाइप का बन जाता है। अब होता क्या है, जब लाइट को डाला तो लाइट को जब हमने सेमीकंडक्टर के सरफेस पर डाला, वहाँ पर छोटे छोटे से मेटल के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बना दिए कुछ इस तरीके से मेटल के सरफेस पे ऊपर। तो अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब लाइट को हम गिराएंगे तो लाइट जो है, अगर सारा मेटल से ढक देंगे तो मेटल तो क्या नहीं करने वाली, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करेगी, बट सेमीकंडक्टर में कुछ जगह पर जब लाइट गिरेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे। ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये डिप्लीट होने लगेगा, ये घटने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे टूवर्ड्स एन टाइप, और वो बी एंड पे कलेक्ट हो जाएंगे, और होल्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करने लगेंगे पी साइड, और वो एंड ए पे कलेक्ट हो जाएंगे। सो यानी कि ये जो लाइट हमने डाली थी, इट ब्रेक्स द कोवलेंट बॉन्ड विद इन इट एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सो यहाँ पर जो आयंस बन गए थे, ठीक है, जो अलाउ नहीं कर रहे थे मूवमेंट का, वो न्यूट्रल जो हो गए थे। ठीक है, जैसे ही पी इधर से इधर एंटर किया, उसने एन से कनेक्शन किया, न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, होल से मिला, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल वाले जो पेयर्स है ना, उनको ये जो लाइट है ये ब्रेक कर देती है अगेन किस में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर में। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है उसके कारण जब मूवमेंट होने लगता है, प्लस इधर माइनस इधर, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स एन सेगमेंट में और कलेक्ट हो जाते हैं। एन सेगमेंट में किस एंड पे कलेक्ट हो जाते हैं, वो पी एंड पे, बी एंड पे, और होल जो है वो पी टाइप में थ्रो हो जाते हैं, और वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, होल्स ए एंड पे। अब होता क्या है, अगर हम इसको सोलर सेल को, अच्छा अब होगा क्या, जब प्लस चार्ज एक साइड कलेक्ट हो गया, माइनस चार्ज एक साइड कलेक्ट हो गया, तो बच्चों क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, ईएमएफ क्रिएट हो गया। सो इस तरीके से एज देयर इज अ चार्ज डिफरेंट अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ सोलर सेल, सो ईएमएफ इज जनरेटेड। दिस वाज इनफ टू राइट इन दैट। नाउ ग्राफ पूछा है, आईबी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो गए हैं। अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उनको ट्रैवल कराए, इसलिए यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन और होल्स को ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ओके, नाउ अगर हम इस सर्किट को किसी बाहरी लोड से जोड़ दें, कोई रेजिस्टेंस लगा दें, कोई बल्ब लगा दें, तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है, और एक सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, लगभग 0.5 वोल्ट क्रिएट कर पाता है, उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाता। बहुत सारे सोलर सेल्स को सीरीज़ में या पैरेलल में कनेक्ट करके लाइट को एक्सेस मात्रा में क्रिएट किया जाता है बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करें, देखो ग्राफ कैसा बना है।
ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या है कि जब तक हमने यहाँ पर लोड नहीं जोड़ा था, कोई भी हमने बल्ब नहीं जोड़ा था, कुछ भी नहीं जोड़ा था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक ईएमएफ क्रिएट हुआ, तो उसके लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। बट जैसे ही हमने इसमें लोड जोड़ा, कंडक्टर्स, बाहरी कंडक्टर्स को ऐड किया, तो करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो होने लगी तो इसको क्या बोल दिया हमने, शॉर्ट सर्किट करंट। उस करंट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। और उसके बीच में क्या होता है, ये होता है। अब और भी ज़्यादा अगर हम इसको बढ़ाएंगे, अगर और भी ज़्यादा वोल्टेज अगर एनी हाउ बढ़ती है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस होगी। सो इस तरीके से ग्राफ हम बना करके दिखा सकते हैं। ओके।